साथियों नमस्कार। मैं महेश प्रताप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महेश सिंह गोंडा पर। साथियों, लगातार 3-4 दिन से पूरे प्रदेश में बड़ा हलचल मचा हुआ है कि नई वैकेंसी इतने पदों पे आ रही है, इस समय आ रही है या अगले महीने में आ रही है, 2 महीने में आ रही है। तो उसी विषय पे चर्चा करेंगे आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो भी आपका सुझाव हो, कमेंट हो, वो आप कमेंट बॉक्स में अपना जाके कमेंट कर दीजिएगा। मैं आगे से उस पर ख्याल रखूँगा या आपको आपके कमेंट का जवाब मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। साथियों, 4 तारीख को जब शिक्षा सेवा चयन आयोग की जब मीटिंग हुई थी तो उसमें ये खबर निकल के आई थी कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और उसमें सभी विभागों से अधियाचन मांगा गया था और भी ऑनलाइन पोर्टल पे मांगा गया था कि आप उसमें हेर फेर नहीं कर सकते हैं। अब आगे का 15 तारीख को भी मीटिंग है, उसके बाद 20 तारीख को भी मीटिंग है। मीटिंग चाहे जितना हो, हम लोगों का केवल एक ही उद्देश्य है कि हमको भर्ती चाहिए। चाहे जितना मीटिंग हो, कुंभ के आसपास हमको भर्ती चाहिए। आप लोग मीटिंग के लिए मना हो, आप विभाग में लौट जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। बस हम लोगों को केवल एक मात्र उद्देश्य है कि भर्ती चाहिए, वो भी बड़े पदों पे भर्ती चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या नाम है, सिलेबस चेंज होगा। ये बिल्कुल सत्य है, सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज होगा। भर्ती आएगी और जरूर आएगी, ये हम बता रहे हैं और आपसे कभी झूठ नहीं बोले हैं। जो आपको बताया गया था वही अगले दिन पेपर में निकल आता है। और कुछ लोग कल बड़ा डाले थे कि पेपर, कोचिंग संस्थान पेपर कटिंग निकलवा देते हैं, ये निकलवा देते हैं, वो निकलवा देते हैं। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो 20 तारीख को मीटिंग है, उसके बाद आपको एक एग्जैक्ट आंकड़ा मिल जाएगा कि कितनी वैकेंसियों पे कितनी वैकेंसी आ रही है और कितने पदों पे आ रही है और कब आ रही है। एक मतलब मान के चलिए कि 30% स्थिति क्लियर हो जाएगी 20 तारीख की मीटिंग को लेकर के। और भर्ती कब आएगी ये उस 20 तारीख की मीटिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कब आएगी वैकेंसी। लगभग जो मेरे पास जो आंकड़े हैं उस हिसाब से 60,000 से लेके, मतलब 40,000 से लेके 60,000 के बीच में आंकड़ा रहेगा। अब वो 50,000 भी हो सकता है, 55,000 भी हो सकता है, 60,000 भी हो सकता है, 45,000 भी हो सकता है। मैं इस पे कोई आपको एक मुहर मार के नहीं दे सकता हूँ कि क्योंकि मैं ना तो योगी आदित्यनाथ जी हूँ और ना मैं कीर्ति पांडे मैम हूँ। मैं जो एक बता रहा हूँ इसी के बीच में रहेगा, क्योंकि जो थोड़ी बहुत सूचना मुझे अंदर से मिल रही है उस पर यही चल रहा है। सिलेबस 100% चेंज होगा और इतना नहीं चेंज होगा कि जैसे जो पिछली बार जो सुपर टेट हुआ था उसके बिल्कुल उलट बिल्कुल सिलेबस हो जाएगा। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत ऐड करेंगे, थोड़ा बहुत काटेंगे और यही मतलब उसी के आसपास रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। पासिंग मार्क अगर वैकेंसी कम रहती है तो हो सकता है कि 60% और 65% रहे। अगर वैकेंसी ज़्यादा आती है तो 55% और 60% रहेगा। 55% मतलब ओबीसी के लिए या अदर कास्ट के लिए और 60% जनरल वालों के लिए। इस हिसाब से ऐसे ही जैसे जितना कम वैकेंसी रहेगी उतने हिसाब से पासिंग मार्क बढ़ता चला जाएगा। चयन आपका, जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि टेट का 125 जुड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो केवल यूपी टेट है वो केवल या जो भी शिक्षक पात्र परीक्षा है वो केवल आपका केवल मात्र है कि आप उसके लिए केवल पास करके आप एलिजिबल हो जाएं नई वैकेंसी के लिए। और सुपर टेट का पूरा नंबर जो 60% होता है वो आपको उसी से सिलेक्शन प्रक्रिया उसी से स्टार्ट होगी। क्योंकि पिछले भर्ती दो भर्तियों में 68,500 में और 69,000 में पासिंग मार्क को लेकर बड़ा बवाल हुआ है।
तो अब आगे से सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी कि जिससे उसको फिर बार बार कोर्ट में जाकर वहाँ पे झेलना पड़े या कोई अलग कोई कानूनी अड़चन उसमें आए। हाँ, एक चीज़ और है कि सरकार मतलब ये शिक्षा सेवा चयन आयोग ऐसा कुछ काम करेगी कि जिससे बहुत ज़्यादा मामला कोर्ट में ना फंसे। इसलिए आप लोग उस चीज़ के लिए आश्वस्त रहिए कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी 100% आएगी और लगभग 40,000 से लेकर 60,000 के बीच में आएगी। और ये सब सारी चीज़ें 20 तारीख की जो मीटिंग होगी उसके बाद आपको क्लियर होती चली जाएंगी। और जैसे ही कुंभ खत्म होगा, कुंभ का खत्म होगा, वैसे ही भर्तियों का भी कुंभ स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि उधर यूपीएसएससी भी अपना स्टार्ट कर दी है, वो भी अपना कैलेंडर बहुत जल्दी जारी कर देगी। और उसके बाद फिर पीसीएस भी उसका भी कैलेंडर जारी हो जाएगा, पीसीएस का भी। और अपना ये शिक्षा सेवा चयन आयोग भी अपना काम बहुत तेजी से कर ही रहा है। तो यही और पुलिस विभाग में भी वैकेंसियाँ आ ही रही हैं। तो यही सब था, आपसे इसी सारी विषयों पे बात करना था। बहुत लोग कंफ्यूजन में डाल देते हैं कि कोचिंग वालों ने पेपर कटिंग निकलवा दिया या और भी लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया। तमाम लोग इसे नेगेटिव ग्रुप में बहुत ज़्यादा बात होती रहती है, सबके ग्रुप में। कोई पर्सनल एक पर्टिकुलर ग्रुप का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पर्टिकुलर आदमी का बात कर रहा हूँ, भीम सिंह। अब वो चाहे फेक आईडी से है या कोई भी है, वो केवल और केवल निगेटिव बातें, दिन भर में कम से कम 50 पोस्ट कर देगा, निगेटिव बातें, केवल निगेटिव बातें। और केवल विश्व यादव को गाली देगा। और उसके बाद क्या नाम है, रजत को गाली देगा, विश्व यादव को गाली देगा, तेज प्रताप को गाली देगा। हो सकता है मुझे भी गाली देता हूँ, किसी दूसरे ग्रुप में मुझे भी नहीं पता है। लेकिन जिस ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ उसमें वो तो केवल इन्हीं दोनों लोगों को टारगेट करता है। कह रहा है कि भाई अभी वो क्या नाम है, बीटीसी का सेमेस्टर रिजल्ट आएगा तो उसमें भी पैसा कमाएंगे, ये करेंगे। अरे तो अब भैया ऐसा है कि तुम भी चले जाओ जाके कमा लो। कोई कमा रहा है, किसी तरीके से अपना जीविकोपार्जन कर रहा है, तो अभी चले जाइए ना। हम अंदर की सच्चाई तो जानते नहीं है कि कौन कैसा अपना खर्चा चला रहा है। आपको ज्यादा जानकारी है तो आप जाके उनका वीडियो बना के वीडियो वायरल कीजिए कि ये यहाँ से यहाँ पैसा लिए हैं और इनका पैसा अपना वो खर्च किए हैं। केवल आज तक केवल एक ही ऑडियो वायरल हुआ आज तक, शिवेंद्र प्रताप का। उसके अलावा किसी का ऑडियो वायरल नहीं हुआ कि कोई किसी को पैसा दिया हो या कि कोई किसी से पैसा लिया हो। तमाम लोग इसी बीच में फोन किए 2-3 दिन पहले कि हमारा क्या नाम है यूपी टेट नहीं क्लियर है और हम लोग वैकेंसी में कैसे शामिल होंगे। तो उन लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूं कि यूपी टेट होगा, उसके बाद ही वैकेंसी होगी। और यूपी टेट अगर नहीं होगा तो उसके लिए बहुत सारे लोग कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि 4 साल से यूपी टेट हुआ नहीं है। 2021 में यूपी टेट हुआ था, उसके बाद यूपी टेट नहीं हुआ है। तो उसके लिए आदमी चले जाएंगे कोर्ट और वैकेंसी लटक जाएगी। इसलिए सरकार ये ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी कि जिससे मामला फिर से कोर्ट में फंसे, क्योंकि इसकी कोर्ट में जितनी किरकिरी होनी थी उतनी हो चुकी है और आगे भी होती रहेगी अगर ये अपने अधिकारियों को नहीं सुधारेंगी तो इसलिए सरकार गलती नहीं करेगी कि ये कोई भी मामला जाके कोर्ट में फंसे और बहुत ज़्यादा टाइम तक वो उस मामले को खींचे और सरकार की बदनामी हो। क्योंकि 27 में इलेक्शन है, ये 26 मिड से ही ये इलेक्शन के मूड में आ जाएंगे। आपके पास 25 पूरा टाइम है काम करने के लिए। उसके बाद जैसे 26 लगेगा वैसे ही सरकार चुनाव मोड में आ जाएगी। तो इसलिए वो एक वैकेंसी, बहुत तगड़ी वैकेंसी करेगी। इस पे आप आश्वस्त रहिए। और क्या नाम है, यूपी टेट जरूर होगा। इन्हीं बातों से अपना वीडियो को विराम देते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।